आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरे इस चैनल हिंदी संस्कृत में आप सभी का स्वागत है। कल मैंने क्षितिज पाठ 1 सूरदास के पद उसका वीडियो मैंने डाला था, उसमें पाठ विश्लेषण किया था। आज प्रस्तुत है क्षितिज का दूसरा पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। इसको लिखा है कवि तुलसीदास जी। हमारे हिंदी साहित्य को 4 काल में बांटा गया है। भक्ति काल के कवि सूरदास भी थे और तुलसीदास जी जिन्होंने श्री रामचरितमानस की रचना की। श्री रामचरितमानस में ही रची गई कुछ चौपाइयाँ और दोहे आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित किया गया है। ये प्रकरण है उस समय का जब राम जी ने शिव धनुष तोड़ दिया है। राम के शिव धनुष तोड़ते ही उसकी टंकार महेंद्र पर्वत पर बैठे हुए परशुराम जी को सुनाई पड़ती है। परशुराम जी के आराध्य देव शिव हैं और उनके पूर्वजों ने राजा जनक के पूर्वजों को वो शिव धनुष धरोहर के रूप में संभाल कर रखने के लिए दिया था। आज वो शिव धनुष टूटा है तो भला मुनि परशुराम कैसे शांत रहेंगे। धनुष की टंकार सुनते ही परशुराम मुनि क्रोधित होकर राजा जनक के दरबार में पहुंचते हैं और वहां पहुंचते ही सभी निशब्द हो गए। राजा जनक उनका अभिवादन करते हैं और परशुराम क्रोध में आकर पूछते हैं कि मेरे आराध्य देव शिव के धनुष को तोड़ने वाला कौन दुस्साहसी है। राम बड़े विनय पूर्वक विनीत स्वर में कहते हैं कि नाथ शंभु धनु भंजनिहारा होय है क्यों एक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस शिव धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई दास ही होगा। आय सुकह कहिए किन मोही सुनि रिसाई बोले मुनि कोही। क्रोध में आकर परशुराम मुनि बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई अरि करनी करी करिए लड़ाई। सेवक वो होता है जो सेवा का काम करता है, जो शत्रुता निभाए वो सेवक कैसे हो सकता है। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। कहते हैं परशुराम मुनि राम को, हे राम, जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सो बिलगाओ बिहाउ समाजा न तमारे जय ही सब राजा। अब कहते हैं कि वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। कौन सहस्त्र बाहु? सहस्त्र बाहु नाम का एक उनका रिपु था, शत्रु था, जिसकी भुजाओं को काट डाला था उन्होंने। तो उसी का उदाहरण यहाँ पर दे रहे हैं कि जिसने भी शिव धनुष तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, इसलिए वह राज समाज से अलग हो जाए, नहीं तो एक के धोखे में सारे राजा मारे जाएंगे। सो बिलगाओ बिहाई समाजा न तो मारे ही जय ही सब राजा। वह इस राज समाज से अलग हो जाए जिसने शिव धनुष तोड़ा है, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले पर सुधर ही अब माने। अब कहते हैं अब मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराते हैं। राम तो सरल स्वभाव के हैं पर लक्ष्मण तो शेषनाग के अवतार हैं, वो इतना सरल कैसे हो सकते हैं। अब मुस्कुराते हैं और जाकर कहते हैं कि ऋषि की क्रोध भरी बातें सुनकर परशु धारण करने वाले परशुराम का अपमान करते हुए लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि बहु धनु ही तोरी लड़काई कबहु ना सिर सिकीन गोसाई। कि हमने तो बचपन में बहुत सी धनुरियाँ तोड़ डाली थी, तब तो किसी ने भी हमारे ऊपर इतना क्रोध नहीं किया, तब तो आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु सुन रिसाई कहा भृग कुल केतु। आपको इसी धनुष पर इतनी ममता क्यों है, हे भृगु कुल केतु। भृगु परशुराम जी के पिता का नाम है। कुल मतलब भृगु वंश को धारण करने वाले, भृगु वंश के ध्वजा, केतु पताका, झंडा है ना,
उनको कहते हैं कि बचपन में हमने बहुत सी धनुरियाँ तोड़ी, आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, इस धनुष पर इतना स्नेह क्यों है आपको? यह सुनकर भृगुकुल केतु ध्वजा रूप जो हैं वो और क्रोध में आ गए और कहते हैं कि रे रिप बालक काल, बस बोल तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार। कहते हैं कि हे राजकुमार, तूने काल के वशीभूत होकर बिना विचारे बोल रहा है। जिस शिव धनुष को संपूर्ण विश्व जानता है उसे तू सामान्य धनुष बता रहा है, उसकी तुलना तू सामान्य धनुष से कर रहा है। अब अगला पैराग्राफ। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर कहते हैं कि हे देव सुनिए, हमारे लिए तो सभी धनुष एक समान है। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। कहते हैं कि क्या हानि हो गई, क्षति मतलब हानि, क्या हानि हो गई ये पुराना धनुष अगर टूट ही गया तो? शिव धनुष को पुराना जीर्ण धनुष बता रहे हैं कि ये जून मतलब पुराना। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। राम ने तो अपनी नजर से बस देखा और ये धनुष टूट गया। पुराने धनुष के टूटने से कैसी हानि? छुअत टूट रघुपति ही न दोसु, मुनि बिनु काज करिए कत रोसु। अब कहते हैं कि छूते ही, राम के छूते ही ये धनुष टूट गया, तो उसमें राम का क्या दोष है? आप अकारण ही क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अब परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं कि मैं तुझे, तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है क्या? रे दुष्ट लक्ष्मण, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? अब अपने स्वभाव का वर्णन परशुराम जी स्वयं के मुख से कर रहे हैं। क्या कहते हैं कि बाल को बोली बधाओ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानहु मोही। कहते हैं कि मैं अभी तक तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। अरे मूर्ख, तू मुझे केवल साधारण मुनि समझ रहा है। परशुराम मुनि अहंकार में है, अपने ज्ञान, अपनी मुनि होने के अहंकार में कह रहे हैं कि मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ, और अरे मूर्ख, तू मुझे साधारण मुनि समझने की भूल कर रहा है। बाल ब्रह्मचारी यति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। अब अपने बारे में वो बताते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी, पूरा संसार जानता है कि क्षत्रियों के कुल का नाश करने वाला हूँ मैं। भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। अब परशुराम मुनि कहते हैं कि कितने बार अपनी भुजाओं के बल से मैंने इस पृथ्वी को राजा विहीन किया और राजा के द्वारा ली गई संपत्ति ब्राह्मणों में बांटी है। सहस बाहुभुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर क्षत्रियों का मान मर्दन करके सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे की ओर देख। अब क्या कहते हैं कि ये जो मेरा फरसा है, मेरे फरसे की ओर इशारा करके कहते हैं कि मेरे फरसे की ओर देख। मेरे इस फरसे ने सहस्त्रबाहु जैसे महाबली का क्या किया है कि भुजा काट डाली है। मातु पितहु जनि सोच, बस करसि महेश किशोर, गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। कहते हैं कि हे राजकुमार, तू अपने माता पिता के लिए मरकर सोच का कारण मत बनो। तुम अपने माता पिता को चिंतित होने का मौका मत दो। अगर मैं तुम्हारा वध कर दूं तो मेरा यह अत्यंत भयानक फरसा गर्भ के बच्चों को भी नष्ट करने का सामर्थ्य रखता है। अपने फरसे की ओर इशारा करके अहंकार से बोलते हैं कि मेरा जो ये फरसा है वो उसके भय से, उसके डर से गर्भ में पल रहा शिशु भी समाप्त हो जाता है। इस तरह से परशुराम मुनि लक्ष्मण जो खुद क्रोधी स्वभाव के, और उस पर से भी ये परशुराम जी का क्रोध तो और अपरंपार है। अब अगले पैराग्राफ की ओर बढ़ते हैं। उसमें कहते हैं, लिखा है गोस्वामी तुलसीदास जी ने, बहुत सुंदर लाइन लिखा है कि
बिहसि लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट जानी। कहते हैं कि मुस्कुराकर लक्ष्मण जी कहते हैं, परशुराम की स्वयं की इतनी प्रशंसा करता हुआ देखकर लक्ष्मण जी व्यंग मुस्कुराहट दे रहे हैं और मुस्कुराकर कहते हैं कि हे मुनिवर, आप स्वयं को महायोद्धा मानकर बार बार मुझे कुठार दिखा रहे हैं। कुठार मतलब वही फरसा। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुनि पुनि मोहि देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। ऐसा लगता है ये बार बार जो अपना कुठार फरसा आप मुझे दिखा रहे हैं, उसको देखकर ऐसा लगता है कि फूंक से आप पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। स्वयं को लक्ष्मण जी पहाड़ कहते हैं और परशुराम मुनि की वाणी को फूंक कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप अपनी फूंक से पहाड़ उड़ा देना चाहते हो। अब फिर लक्ष्मण जी क्या वचन बोलते हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जेते ही तर्जनी देखी मरी जाही। कुम्हड़ बतिया मतलब वो वाला पौधा जो उंगली दिखाने के बाद सिमट जाता है, सिकुड़ जाता है। काशी फल का एक छोटा सा फल अर्थात निर्बल लता जो किसी के सहारे से ऊपर चढ़ती है, ऐसे लताओं को, बेल को भी कुम्हड़ बतिया कहा है। तो ये जो कुम्हड़ जो हम खाते हैं, खीरा ककड़ी, उसका बेल उसी तरह से होता है। इसलिए यहाँ पर लक्ष्मण जी उसका उदाहरण दे रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़ बतिया को ना जेते ही तर्जनी देख डर जाए, कि यहाँ कुम्हड़ बतिया जैसा कमजोर लता कोई नहीं है आपके सामने जो आपकी ये वो उंगली, ये तर्जनी देख कर ही डर जाएगा। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। अब कहते हैं फिर से लक्ष्मण जी, मैंने तो कुठार धनुष्वाण धारण किए हुए वीर वेश में देख कर ही अनुमान लगा लिया था, देख कर ही अभिमान से कुछ कहा था। क्या कहते हैं कि देखी कुठार सरासन बाना, मैंने तो आपके ऊपर धनुष बाण और कुठार देख कर ही अनुमान लगाया था कि मैं कछु कहा सहित अभिमाना, कि आप जो कुछ भी कह रहे हैं उसमें आपका अहंकार दिख रहा है, अभिमान दिख रहा है। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहूँ सहूँ रिस रोकी। अब कहते हैं आपके गले में, लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि मैंने आपके गले में जनेऊ, जनेऊ यज्ञोपवीत, ठीक है, मूंज भी कहते हैं कुछ भाषा में, इसे मूंज कहा जाता है जो ब्राह्मण लोग धारण करते हैं। तो कहते हैं कि आपके गले में जनेऊ देखकर और भृगु पुत्र परशुराम जानकर ही अपने क्रोध को रोककर आपके वचन को सहन कर रहा हूँ। लक्ष्मण जी, अगर परशुराम जी क्रोधी हैं तो लक्ष्मण कौन से कम हैं? उनके क्रोध का जवाब वो क्रोध से ही दे रहे हैं, व्यंग्यबाण से दे रहे हैं। कहते हैं कि आपके कंधे में जनेऊ और भृगुपुत्र जानकर ही मैं अभी तक आपके क्रोध को सहन कर रहा हूँ, क्योंकि अब आगे क्या कहते हैं, सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमारे कुल में, हमारा जो कुल है रघुकुल, हमारे वंश की एक मर्यादा है। क्या मर्यादा है? कि हम देवताओं, ब्राह्मणों, हरि भक्तों, प्रभु का जो भक्त हो और गाय, इस पर अपनी वीरता प्रदर्शन नहीं करते। किस किस पर? देवताओं, ब्राह्मणों, हरि भक्त, प्रभु का जो भक्त है, और गाय, ये चार प्राणी पर हम कोई वार नहीं करते। आपको ब्राह्मण जानकर अभी तक मैं आपका क्रोध सहन कर रहा हूँ। अगला लाइन है कि बधे पाप वप की रति हारे, मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे। इन्हें मारने से पाप लगता है। हमारे कुल की मर्यादा है कि इन्हें मारना नहीं चाहिए, क्योंकि इन चारों को मारने से पाप लगता है, और अगर उनसे हम युद्ध में हार गए तो वो अपयश लगता है। अपयश मतलब जिसका प्रभाव कम हो, अपयश लगता है, मिलता है। अतः अब लिखते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबान कुठारा। अतः यदि आप हमें मारे भी
तो आपके पैरों में गिरना हमारे लिए उचित है। आप तो धनुष बाण और कुठार, क्या कहते हैं, कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनुबाण कुठारा। आप तो अपने बदन पर धनुष बाण और फरसा बेकार में धारण किए हुए हैं। आपका जो ये वज्र के समान कठोर वचन निकल रहा है, किसी को मार देने के लिए यही काफी है, यही पर्याप्त है। ये धनुष बाण फरसा सब आपके लिए नहीं है। सुन सरोस भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब क्योंकि आपके वचन ही कह दिए कि आपके वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं, अतः धनुष बाण और कुठार को धारण किए हुए वीर वेश को देखकर मैंने कुछ अनुचित कह दिया हो तो हे धैर्यवान मुनि, मुझे क्षमा कर दीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मुनि परशुराम मुनि के क्रोध और ज्यादा बढ़ गया और वो गंभीर वाणी में बोलते हैं, और वो गंभीर वाणी में बोले। बस आपके पाठ्य पुस्तक में यही 3 पैराग्राफ दिया हुआ है। आगे मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देती हूँ आगे क्या हुआ। आगे क्या हुआ कि लक्ष्मण जी और परशुराम मुनि में इस तरह के वार्तालाप चलते रहे। अब विश्वामित्र वहीं बैठे हुए हैं। विश्वामित्र को लगा कि अब बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, तो वो बीच में आते हैं, हस्तक्षेप करते हैं और फिर राम लक्ष्मण को सांत्वना देने के लिए उन्हें शांत करते हैं। उन्हें कहते हैं कि क्रोध का जवाब क्रोध से देना कहीं भी उचित नहीं है। लक्ष्मण जी को शांत करके राम फिर परशुराम के सामने आते हैं, अपने विनीत स्वर में उनसे क्षमा याचना करते हैं और शिव धनुष के तोड़ने का कारण बताते हैं। धीरे धीरे परशुराम मुनि का क्रोध शांत होता है और फिर राम का ब्रह्म स्वरूप दिखता है। उसके बाद शिव धनुष के लिए क्षमा मांगते हुए परशुराम मुनि वापस महेंद्र पर्वत पर चले जाते हैं। धन्यवाद।